गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। तो व्हाट अ मार्केट गाइस, इट वाज कम्प्लीटली सरप्राइजिंग। और जो कल मार्केट किया उसका बिल्कुल उल्टा किया आज मॉर्निंग में। कल मार्केट दम बूम 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 पूरा रॉकेट बन गया मॉर्निंग में। आज पूरा नीचे फॉलिंग नाइफ हो गया। याद होगा अगर पहले हम लोग ट्रेड जो करते थे तो जनरली एन पैटर्न बनता था। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो नीचे एन, है ना, एन पैटर्न बनाता था, या फिर पहले नीचे आया फिर ऊपर फिर नीचे आता था। अब तो ऐसा हो रहा है लास्ट के 2 दिनों से कि जो ट्रेंड पकड़ रहा है ना, जो डायरेक्शन पकड़ रहा है उसी की तरफ भाग रहा है। कल और आज में ये दोनों में देखा गया। और अगर एफ आई आई डी आई की बाइंग का डेटा देखेंगे गाइस तो बाइंग कुछ खास नहीं है। और ऐसा फीलिंग हो रहा है कि बस एफ आई आई जो दबा के चल रहे थे सेलिंग प्रेशर, वो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज किया है और मार्केट खुद पे खुद ऊपर आता जा रहा है। तो पहले डेली चार्ट से शुरू करते हैं। तो व्हाट अ मार्केट, पूरा 22,500 से खुला, पूरा नीचे आया, 22,300 के नीचे आ गया, 200 पॉइंट गिरा, फिर पूरा खींच दिया गया, बीच में एक बार जाकर फिर नीचे आया, फिर फाइनली 22,500 के ऊपर क्लोज हुआ और 0.93% ऊपर क्लोज हुआ है। यहाँ पे देख पा रहा होगा, तो यानी 1% मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है। तो कंप्लीटली 3 ग्रीन डे बन चुका है। तो 3 मिनट के चार्ट पे गाइस सिचुएशन कुछ ऐसा था कि मार्केट जो है 22,500 के आसपास खुला, खोलते के साथ बूम पूरा नीचे फॉलिंग नाइफ। जो कल हुआ था, कल कल के बिल्कुल ऑपोजिट। कल क्या हुआ था, मार्केट खुलते के साथ पूरा ऊपर गया था, राइट। ये 0.89 यानी कि 0.9% के आसपास यहाँ पे था। और आज जो मार्केट फॉल हुआ वो कितना परसेंट है, तो अगर टॉप से देखें बॉटम तक तो 1%। तो एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकता फिगर, तो वही है, बोल सकते हो कि 1% मूव दे रहा है मॉर्निंग मॉर्निंग में ही। उसके बाद मार्केट नीचे आता है। अब देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग बन सकता था, एक ट्रेडिंग यहाँ बन सकता था। हम मार्केट में फॉलो कर रहे थे, 1:7 मिल जाता। बट प्रॉब्लम में था कि जो पास्ट एक्सपीरियंस से कहा था ना, बहुत बार मार्केट मॉर्निंग में ऐसे बनाता है पैटर्न, ऐसा बना देता है या फिर ऐसा बना देता है। इस तरह का फॉल जो है ना बहुत रेयर होता है, जनरली नहीं दिखता है इस तरह का फॉल कि मार्केट जो डायरेक्शन पकड़ा उधर ही जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड लेना, और आप देख सकते हो कि 22,400 का एक सपोर्ट भी है। मार्केट कल बुलिस रहा है तो आज भी बुलिस हो सकता है, यहाँ से मे बी यू टर्न मारा जा सकता था। तो ये सब बहुत सारे यहाँ पे थॉट आ जाते हैं। लाइव बनने के बाद तो दिखता है कि शॉर्ट करते तो 1:7 मिलता, दिस एंड दैट। बट लाइव मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोबेबिलिटी पे खेलना होता है, और प्रोबेबिलिटी वाइज इस तरह का ट्रेड जो है ना कम मिलता है। 10 में मे बी 2 बार, अगर 10 में इस तरह का पैटर्न बनता है ना तो 2 बार ही नीचे आएगा, बाकी टाइम में फंसाएगा ही। तो प्रोबेबिलिटी वाइज ये ट्रेड बनता नहीं था, तो हम लोग लिए भी नहीं ट्रेड, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया और देखते देखते छोटा सा एक पुल बैक दिया। कोई ढंग का पुल बैक दे ही नहीं रहा। जैसे होता है ना कि 22,400 को रीटेस्ट करता, नीचे आया, मान लो नीचे आया, थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 कैंडल का रीटेस्ट करता, फिर नीचे आता है ना। तो वो रीटेस्ट वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा है, सीधा धराम से नीचे। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड बनाए जरूर थे, बट वो कॉस्ट टू कॉस्ट हमको निकलना पड़ा, क्योंकि ऐसा फीलिंग हो गया कि वापस से हम वही मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं जो हम हमेशा करते हैं। ओवर स्ट्रेच वाला 3 कैंडल बन गया था और इसके लो पे हम एंट्री बनाए थे, तो हमको ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ तक जाना तो चाहता है बट ओवर स्ट्रेचिंग वाला मिस्टेक करना नहीं चाहते थे, इसलिए हम निकल गए। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आ गया। अब देखो मेरा यहाँ पे मिस्टेक शुरू होता है। हम एक ट्रेड यहाँ पे बनाए और एक कंप्लीटली गलत ट्रेड है, अभी आपको समझाते हैं। इसमें 4-5 चीज़ें गलत हुई हैं। सबसे पहला पॉइंट, ओवर स्ट्रेच्ड एंट्री। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कैंडल के बाद हम एंट्री ले रहे हैं। दूसरा मिस्टेक, 22,300 का सपोर्ट, 22,300 पे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही। तीसरा मिस्टेक, अगर हम लोग देखें कल का ये सपोर्ट जोन है तो यहाँ पे तो बायर्स थोड़ा सा होल्ड कराने की कोशिश होगा, ये तीसरा मिस्टेक। तो इसमें बहुत सारे मिस्टेक हो गया इस वाले ट्रेड में। और एक गलती बार बार हो रहा है कि ओवर स्ट्रेचिंग पे हम एंट्री ले रहे हैं ये सोच के, हालांकि मेरा थॉट ये था कि फ्लो में इसको ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ। बट फ्लो में कितना ब्रेक करेगा, उसकी भी एक तो लिमिटेशंस है ना। ओवर स्ट्रेचिंग ऑलरेडी हो रखा है, थोड़ा तो पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद वेट करना था। अगर फिर वीकनेस दिखाता तो घुस सकते थे, शॉर्ट कर सकते। 1, 2, 3, 4 कैंडल में मार्केट जो है अपना होल्ड करने की कोशिश करा। उसके बाद यहाँ पे हम फिर एंट्री बनाए, क्योंकि मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे जाने लग रहा था, तो ये एंट्री ठीक था। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बेकार तरीके से गया, ये ट्रेड बनता नहीं था। ये वाला स्टॉप लॉस हम ठीक बोलेंगे कि हाँ गुड ट्राई। उसके बाद फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लेके, देखो इतना तो श्योर था कि एक बार इसको क्रॉस जरूर करवाएंगे नीचे। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, 5 बार यहाँ पे कैप्चर हुआ। उसके बाद हम वेट एंड वॉच किए। उसके बाद मार्केट देखो यहाँ तक आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम एक ट्रेड बना रहे हैं, ये बाद में पता चला कि ये भी गलत ट्रेड है। दिस वॉज नॉट अ गुड आइडिया। ये सप्लाई जोन है, यहाँ से सप्लाई नीचे आया है, ठीक है। सप्लाई देखो ऊपर तक नहीं जा पा रहा है, यहाँ से फिर सप्लाई आया है, तो यहाँ से पूरा रेड कैंडल भी बनाकर इसको रिवर्स किया जा सकता था, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन पे थोड़ा वेट करना चाहिए था कि क्या करता है मार्केट। और हम इसके हाई ब्रेक पे एंट्री ये सोच के बना रहे हैं कि फ्लो में निकल जाएगा। और दूसरा मिस्टेक, ओवर स्ट्रेचिंग फिर से हो रखा है। तो पहला मिस्टेक हो गया कि सप्लाई जोन पे घुस रहे हैं। दूसरा मिस्टेक हो गया ओवर स्ट्रेचिंग, जो कि हम बार बार कर रहे हैं। क्या पता ये नीचे भी क्लोज हो सकता ना। जब लाइव ट्रेड करते हैं ना तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज वहाँ पे दिमाग में चल रहा होता है कि इतना स्ट्रांग मार्केट है। कल क्या था, कल पूरा बुलिश मार्केट था, आज पूरा बेरिश हो सकता है, क्योंकि मॉर्निंग में हिंट दिखाया था। तो यहाँ से नीचे भी जा सकता है ना सप्लाई। जैसे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग जो कल डिस्कस किए थे पुल बैक, फोर्थ थर्ड लेग, तो ऐसा भी आज हो सकता था।
अगर हम ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि फ्लो में ऊपर निकल जाएगा एक कैंडल, मेरा काम हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। उसका ये कारण है कि हम वी शेप्ड रिकवरी इमेजिन कर रहे हैं कि मार्केट ऐसे गिरा और यहाँ पे था, हम ये सोच रहे हैं कि ऐसे कर लेगा। ऐसे नहीं होता वी शेप्ड रिकवरी कभी भी, ये भी गलत है। ऑलरेडी ये 50% तक रिट्रेसमेंट कर चुका था, राइट, कि यहाँ से नीचे आया, यहाँ से यहाँ 50% रिट्रेसमेंट डन। तो जब 50% अच्छा रिट्रेसमेंट होता है, उसके बाद ये कुछ तो सेलर्स करेंगे, सेलर्स हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते। तो ये मिस्टेक था इस ट्रेड में, तो तुरंत नहीं लेना चाहिए था, थोड़ा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए था हो क्या रहा है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे देखो ये सपोर्ट लेने की कोशिश किया, ये जो ट्रेंड लाइन हम बनाया है ना, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट। उसके बाद हम यहाँ पे देखो फिर एंट्री बनाए हैं, चलो एंट्री ठीक बोल सकते हैं, इससे तो बेटर ही एंट्री है, हालांकि थोड़ा सा वेट और करना चाहिए। फिर मार्केट नीचे आया, अब यहाँ से देखो क्या क्लैरिटी आ रही है कि जितना स्ट्रॉन्ग बायर्स है उतना ही स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, जितना स्ट्रॉन्ग बायर्स है उतना ही स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, जितना स्ट्रॉन्ग बायर्स है, समझ गए। तो थोड़ा सा वेट करना जरूरी है। फिर जब मार्केट यहाँ से ये देखोगे कि अप ट्रेंडिंग सपोर्ट बना के यहाँ पे भी देखो एक सपोर्ट बनाया, ऊपर जा रहा है, ये एंट्री ठीक था, यहाँ से ऊपर निकल सकता था कभी भी, तो ये भी एंट्री हम ठीक बोलेंगे। तो ये दोनों एंट्री को अगर हटा दिया जाए तो एक ट्रेड यहाँ बनता था, बस ये थोड़ा सा अर्ली हम सोच रहे हैं। फिर हम यहाँ पे ट्रेड बनाए और यही ट्रेड मेरा ऑसम ट्रेड गया कि ये क्लियर हो गया था कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बायर्स आर इन कंट्रोल, पूरा सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर चुके हैं, 50% के लेवल पे पहुंचे हुए हैं और मार्केट यहाँ पे इतने स्ट्रेंथ तरीके से ऊपर जा रहा है। तो ये 1:13 तक गया ना, यहाँ पे लिखे हुए हैं 9.5/13। सो इट वॉज द की स्टोन विच वी ऑलवेज लुक ऑन डेली बेसिस। तो 13 आर तक गया था, बट हम थोड़ा सा स्पेस दे रहे थे मार्केट को। देखो 9 और 10 आर भी कैप्चर तभी हुआ जब स्पेस दिए, स्पेस देना पड़ता है। और यहाँ पे हम स्पेस इसलिए दे रहे थे क्योंकि अगर ये डे हाई ब्रेक करता है तो मे बी वो 500 की तरफ बढ़ सकता था, बट वो वीकनेस दिखाया तो हम निकल गए। और देखो अगर आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखोगे ना तो पूरा ही देखो रिवर्स कर गया, तो पूरा वहाँ पे प्रॉफिट चला जाता है। उसके बाद देखो अगर कोई नहीं निकलेगा तो पूरा ही रिवर्स कर गया, पूरा प्रॉफिट गॉन। इसलिए आपको ट्रेल तो करना पड़ेगा वहाँ पे। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। फिर यहाँ से एक बिकवाली आई, तो आप देख सकते हो मॉर्निंग में क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट गिरा 200 पॉइंट, फिर उठा 200 पॉइंट के आसपास, फिर 100 पॉइंट गिरा, फिर उसके बाद उठता ही चला गया। उसके बाद की कहानी बहुत सिंपल है गाइज। उसके बाद जो है मार्केट स्लोली स्लोली विंस द रेस। मतलब ये उन लोगों के लिए, उस तरह के ट्रेडर के लिए सही मार्केट था जो ट्रेंड फॉलो करते हैं। मेरे लिए हम मोमेंटम को कैप्चर करते हैं, तो मोमेंटम वाला मूव आया ही नहीं। जैसे देखो यहाँ पे एक मोमेंटम वाला मूव है, बट यहाँ पे हम एंट्री बना नहीं पाए। उसका कारण ये था कि यू नेवर नो, बहुत क्लीन नहीं है यहाँ पे। उन लोगों के लिए है जो मूविंग एवरेज को ट्रेड करते हैं, राइट। जैसे मार्केट मूविंग एवरेज के आसपास आता है, जैसे 20 डे मूविंग एवरेज है, इसको बाई कर लिया, ऊपर गया, फिर अगर 20 डेज पे आता है फिर बाई कर लिया, और इसके 20 डे के नीचे क्लोजिंग देता है तो निकल लो। बहुत सारे लोग इस तरह के अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, और 22,500 के पास आकर बहुत आराम आराम से गया ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एक स्पाइक दिया और वहाँ पे कुछ बना हो, नहीं। और हम ट्राई भी किए, हम यहाँ पे ट्राई किए कि अब इसके बाद निकलेगा। देखो यहाँ तक हम ट्राई नहीं किए हैं, इसके पहले कोई भी ट्राई नहीं है मेरा, तो पहला ट्राई यहाँ पे किए कि अब मे बी 22,500 को क्रॉस कर देगा और शॉर्ट कवरिंग रैली वहाँ पे आएगी, वैसा कुछ मिला नहीं। फिर यहाँ पे हम एंट्री बनाए, बट यहाँ पे एग्जिट सही नहीं हुआ, बैड ट्रेड मैनेजमेंट। यहाँ पे एंट्री बनाए हम जरूर, और आराम से बने रहते तो 1:3 तो मिल ही जाता, बट ट्रेड मैनेज नहीं कर पाए ढंग से। स्टॉप लॉस को थोड़ा टाइट कर दिया था, वो हिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ आया कुछ गया, 400-500 जाता था, 400-600 आ जाता था, क्योंकि मेरा मोमेंटम वाला ट्रेडिंग होता है ना, मोमेंटम में मिले 1-2 कैंडल 3 कैंडल जैसे इस तरह का या फिर इस तरह का, तो मोमेंटम वाला सीन नहीं बना। उसके बाद हम यहीं पे किल स्विच कर दिए और हमको पता चल गया था कि इट इज़ गोइंग टू बी साइडवेज, 22,500 के ऊपर ही एक्सपायर करेगा और यहीं पे फंसाता रहेगा नीचे ऊपर, तो कोई मतलब नहीं है। FII-DI के डेटा पे नज़र डाल लेते हैं गाइस। तो FII ने 2300 करोड़ के यहाँ पे बिकवाली हुई है। पिछले दिन 2800 हुआ था, उसके दिन 3400, 4700, 11,000। तो आप देख सकते हो कि FII का सेलिंग जो है वो कम होता जा रहा है। तो ऐसा फीलिंग हो रहा है कि बस जो प्रेशर था FII का सेलिंग का वो हट जा रहा है, तो मार्केट खुद ब खुद ऊपर आता जा रहा है, इस तरह का फीलिंग आ रहा है। क्योंकि DII तो कुछ भी नहीं बाई करा, 1600 करोड़ ही है। और आज का पूरा यही है 8362। ऑर्डर्स में देखेंगे तो ट्रेड वही है, 10 के आसपास ही मान लो, एक दो रैंडम ट्रेड हो गया होगा। तो आई ट्राइड 10 ट्रेड्स और पूरे सेकंड हाफ में पेशेंस रखे थे, बट फर्स्ट हाफ में 2-3 अटेम्प्ट वहाँ पे गलत गया। सो दिस इज इट गाइस, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इफ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।